जीन एडिटिंग एक क्रांति की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकेंगे? जी हाँ, ये मुमकिन हो सकता है जीन एडिटिंग जैसी तकनीकों से। जीन एडिटिंग मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी खोज है। इसकी मदद से हम उन बीमारियों से भी लड़ सकते हैं जो आज तक लाइलाज मानी जाती थीं। जीन एडिटिंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमारे शरीर के ब्लूप्रिंट यानी जीन्स में बदलाव करने का तरीका है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वैज्ञानिकों को हमारे डीएनए में बदलाव करने की पावर देती है। इस तकनीक का यूज करके वैज्ञानिक उन जीन्स को हटा सकते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं या फिर उन्हें ठीक कर सकते हैं। जीन एडिटिंग के कई तरीके हैं, लेकिन CRISPR-Cas9 सबसे आसान और सटीक तरीका माना जाता है। यह तकनीक वैज्ञानिकों को डीएनए के एक स्पेसिफिक भाग को ढूंढने और उसे काटने की अनुमति देती है। जीन एडिटिंग के फील्ड में तेजी से प्रोग्रेस हो रही है और उम्मीद है कि यह तकनीक फ्यूचर में कई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। CRISPR, जिसे क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कहा जाता है, असल में बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। ये बैक्टीरिया को वायरस से होने वाले इन्फेक्शन से बचाता है। CRISPR टेक्निक डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को खोजने और उसे काटने के लिए Cas9 नामक एक एंजाइम का यूज करती है। यह एंजाइम एक गाइड आरएनए (gRNA) द्वारा निर्देशित होता है जो डीएनए के टारगेट सीक्वेंस से मेल खाता है। जब gRNA टारगेट डीएनए सीक्वेंस से जुड़ जाता है तो यह Cas9 एंजाइम को डीएनए को काटने का सिग्नल देता है। इस कट को सेल के नेचुरल डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म द्वारा ठीक किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में वैज्ञानिक डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस ला सकते हैं। CRISPR तकनीक का यूज करके जीन एडिटिंग एक 3 चरणों वाली प्रक्रिया है। पहला, लक्ष्य पहचान। सबसे पहले वैज्ञानिकों को उस जीन या डीएनए अनुक्रम की पहचान करनी होती है जिसे वे एडिट करना चाहते हैं। दूसरा, gRNA डिजाइन। एक बार टारगेट की पहचान हो जाने के बाद वैज्ञानिक एक गाइड आरएनए gRNA डिजाइन करते हैं जो टारगेट डीएनए अनुक्रम से मेल खाता है। तीसरा, Cas9 एंजाइम की डिलीवरी। अंत में gRNA और Cas9 एंजाइम को टारगेट सेल्स तक पहुंचाया जाता है। जब Cas9 एंजाइम gRNA द्वारा बताई गई जगह पर डीएनए को काट देता है तो सेल के नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म्स एक्टिव हो जाते हैं। इन रिपेयर मैकेनिज्म्स का यूज करके वैज्ञानिक डीएनए अनुक्रम में जरूरी बदलाव ला सकते हैं। CRISPR तकनीक में मेडिकल फील्ड में क्रांति लाने की क्षमता है। इसका यूज कई आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और हंटिंगटन रोग। इसके अलावा CRISPR का यूज कैंसर, HIV और दूसरे इन्फेक्शियस डिजीजेस के इलाज के लिए भी किया जा रहा है। वैज्ञानिक CRISPR का यूज अंग प्रत्यारोपण के लिए और भी बेहतर अंगों को डेवलप करने के लिए भी कर रहे हैं। हालांकि CRISPR तकनीक में मेडिकल फील्ड में क्रांति लाने की क्षमता है, लेकिन इसके यूज से जुड़े कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को चिंता है कि CRISPR का यूज डिजाइनर बेबीज को बनाने के लिए किया जा सकता है, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों में कुछ खास लक्षणों को चुन सकेंगे। इसके अलावा CRISPR के यूज से जुड़े सेफ्टी संबंधी मुद्दे भी हैं। यह अभी तक कंप्लीटली क्लियर नहीं है कि CRISPR तकनीक का लॉन्ग टर्म प्रभाव क्या होगा। CRISPR एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें मेडिकल फील्ड में क्रांति लाने की क्षमता है। हालांकि इसके यूज से जुड़े एथिकल और सेफ्टी संबंधी सवालों का समाधान करना इम्पोर्टेंट है। यह महत्वपूर्ण है कि CRISPR तकनीक का यूज जिम्मेदारी और सावधानी से किया जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तकनीक का यूज सभी के लिए बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए किया जाए, न कि कुछ लोगों के लिए फायदा उठाने के लिए। फ्यूचर में CRISPR तकनीक का यूज और भी अधिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकेगा। उम्मीद है कि यह तकनीक मानव जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।